अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ओपीए बुक का यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 1 के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंशन और साथ ही साथ हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइजेस। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज का हमारा जो ये यूनिट है, यूनिट नंबर 2, ये होगा सी के बारे में। जैसा कि आप इसका टाइटल देख रहे हैं, द सी, यानी इस पूरे के पूरे यूनिट के अंदर जितनी भी कॉम्प्रिहेंशन हमने पढ़नी है वो सारी की सारी सी से रिलेटेड होंगी। उसमें हम ये देखेंगे कि सी वाटर का या सी का हमारे लिए एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है या फायदे क्या है, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसके अंदर होने वाले मसाइल यानी प्रॉब्लम्स क्या है, इसके आसपास रहने वाले लोगों के क्या मसाइल, राइट। तो इस तरह की चीजें और इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि सी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक्वेटिक लाइफ को क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सारा का सारा यूनिट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 1, जो कि है पेज नंबर 30 से 35 तक। हमने इन 5 पेजेस के अंदर जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़नी है वो होगी अ वेबसाइट एडवर्टीजमेंट। एक ऐसी एडवर्टीजमेंट, एक ऐसा एड, ऐसा इश्तिहार जो कहाँ आ रहा है, वेबसाइट के ऊपर, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ रहा है। हमने देखा था कि एड्स हम कहाँ देखते हैं, टीवी में देखते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर एड्स देखते हैं, लेकिन ये ऐसा एड है जो हमें किसी वेबसाइट के ऊपर नजर आ रहा है। ऐसे एड्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि अवेयरनेस पैदा की जाए, आगाही पैदा की जाए, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाए, ठीक है। और इस तरह के एड्स किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, जब हम किसी भी मुल्की या नेशनल, अगर आप कहें, इशू को एड्रेस कर रहे हैं। जैसा कि इस यूनिट के अंदर हमने सी से रिलेटेड बातें करनी है, तो ये जो वेबसाइट एडवर्टीजमेंट होगी ये इसी कोरल रीफ्स के ऊपर है, और हमें ये देखना है कि कोरल रीफ्स के लिए जो आगाही या जो अवेयरनेस पैदा करनी है उसके लिए जो वेबसाइट एडवर्टीजमेंट लगाई गई है वो क्या है। आइए इसको स्टडी करते हैं। आप पेज नंबर 30 पे जाके रीडिंग कर लें ग्रीन फोर्स की। ग्रीन फोर्स उसी कोरल रीफ को नाम दिया जा रहा है, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या आप जिसे कहें कि एक टीम है जो मिलके इन कोरल रीफ्स को सेव कर रहे हैं या इनके ऊपर काम कर रहे हैं, इनको कंजर्व कर रहे हैं। हमने ये वर्ड बहुत दफा पढ़ा है, कंजर्वेशन, ठीक है। इसी तरह की बातें हमने करनी है, और अगर आप इसको रीड कर चुके हैं बच्चों, तो हम अपनी वोकैबुलरी का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें। मैच द फॉलोइंग 12 वर्ड्स फ्रॉम द ब्रोशर विद देयर मीनिंग। आपको पता होना चाहिए कि ब्रोशर क्या होता है। ब्रोशर कहते हैं एक पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर सारी की सारी वो इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी टीम या किसी भी खास मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और इन ब्रोशर्स के ऊपर एड्स भी दिए जाते हैं। ज्यादातर ये ब्रोशर इस्तेमाल किए जाते हैं एड्स के लिए, इश्तिहारात के लिए, ओके। तो इस ब्रोशर के ऊपर, जिसका नाम क्या है, ग्रीन फोर्स, ग्रीन फोर्स के अंदर ये 12 वर्ड्स लिखे गए हैं। आपकी बुक में एक कॉलम के अंदर ये 12 वर्ड्स इस तरह लिखे हुए हैं और इनके मीनिंग्स जंबल करके लिखे हुए हैं, और हमसे ये कहा जा रहा है कि हम इन वर्ड्स को पढ़ें और साथ ही साथ लिखे गए मीनिंग्स के साथ इनको मैच करें। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर वर्ड्स के आगे उनके मीनिंग्स लिख दिए हैं। मैं जैसे यहाँ पढ़ती जाऊंगी, आप अपनी बुक पे इसको मैच करते जाइएगा। सबसे पहला वर्ड है फ्रेजाइल। इसका मतलब होता है डेलिकेट, नाजुक। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्सिटी, मीन्स वैरायटी, डाइवर्सिफाई होना, बहुत ज्यादा सिमत में एक चीज का होना, लेकिन मिल के सेंटर क्या होता है, एक होता है, ओके। क्रूशल, क्रिटिकल, ऐसी चीज जो बहुत नाजुक सूरत हाल में हो। फर्टाइल, प्लेंटिफुल, फर्टाइल कहते हैं जरखेज होना। पोल्यूशन, गंदगी, कंटेमिनेशन। अबंडेंट, रिच, तादाद में बहुत ज्यादा होना, ओके। इम्पैक्ट, इफेक्ट्स, असरात। रीजेनरेट, ग्रो बैक अगेन। री की जो यहाँ पर प्रीफिक्स लगी है, इसका मतलब है एक चीज ऐसी जो दोबारा से हो रही है, राइट। एलिविएटिंग, मेकिंग इजियर। सस्टेनेबल, एबल टू बी केप्ट गोइंग, ऐसी चीज जो क्या हो रही है, एक के बाद दूसरे प्रोसीजर के अंदर सेम आ रही है, मतलब एक चीज जो सस्टेन कर रही है, रह रही है एक जगह पे सेम पोटेंशियल के साथ, ठीक है। बेनेवोलेंट, काइंडली, रहम दिली के साथ। एप्रिसिएट, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये जो मीनिंग्स यहाँ पर मैंने मैच किए हैं बच्चों, आपने अपनी बुक के अंदर जो मीनिंग्स यहाँ आपको इसके सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं उस टेबल में से ढूंढे और वहां मैच करते जाएं।
अगर ये काम आप कर चुके हैं तो हम आगे बढ़ने वाले हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। अगर आपने उस ब्रोशर को स्टडी कर लिया है तो अब हम कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं। हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। Why are coral reefs known as rain forests of the sea? समंदर के रेन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है कोरल रीफ्स को? क्योंकि यहाँ पर मैंने रीजन लिखा है और क्योंकि आपने इस ब्रोशर को भी पढ़ा है तो आपको अंदाजा होगा, बिकॉज इट इज होम टू अ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड मरीन लाइफ एंड यंग फिश। तो ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे इस कोरल रीफ के अंदर रहते हैं। ठीक है, कोरल रीफ क्या होता है बच्चों? कोरल रीफ के बारे में आपने पढ़ा है कि ये अंडर वाटर एक ऐसी जगह होती है जो सी क्रीक्स के अंदर होती है, यानी समंदर का वो हिस्सा जहां पर लहरें बहुत कम होती हैं। ऐसी जगह जहां पर आप जाके, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा मूवीज में या फिल्म्स में या आपने वीडियोस में देखा होगा कि लोग अंडर वाटर डाइविंग करते हैं, समंदर के नीचे, समंदर की तह में जाके प्लांट्स को देखते हैं, मरीन लाइफ को देखते हैं, यंग फिश देखते हैं, बहुत सारे सी एनिमल्स देखते हैं। तो समंदर के नीचे की लाइफ ऐसी लाइफ जहां पर ज्यादा ग्रीनरी होती है। इसको रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है कि समंदर की बेस में या तह में जाके एक पूरी ग्रीनरी की लेयर होती है। उस लेयर के अंदर क्या होता है, एनिमल्स रहते हैं। बहुत सारे एनिमल्स की वो हैबिटेट है, मरीन एनिमल्स की हैबिटेट या एक्वाटिक लाइफ की वो हैबिटेट है, यानी उनके रहने की जगह है। ऑलराइट, अच्छा नंबर 3, नंबर 4, हाउ आर ह्यूमन एक्टिविटीज थ्रेटनिंग द कोरल रीफ? और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कोरल रीफ यानी समंदर की तह में जो होने वाला ये एक रेन फॉरेस्ट है, इसको क्या खतरा है? जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनकी बात कर लेते हैं। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है? ओवर फिशिंग, जरूरत से ज्यादा फिशिंग करना, मछलियों को पकड़ना। ब्लास्टिंग, पोल्यूशन होती है ना ब्लास्ट करने से। ठीक है, समंदर के करीब जाके सारे उल्टे काम किए जाते हैं, सारे ब्लास्ट, सारी जो चीजें हैं वहां जाके करनी है, क्योंकि इर्द गिर्द हमें लगता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि समंदर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर भी इस चीज का असर आता है। कैसे? आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट अगर हो रहा है समंदर के पास तो उससे पानी पोल्यूट होता है, और पानी से पोल्यूट होती है वहां पे रहने वाली मछलियां यानी फिश और उसके नीचे की सारी लाइफ, इवन प्लांट्स। तो इस चीज का ख्याल रखना है। पोल्यूशन, अदर ह्यूमन इम्पैक्ट, ये ह्यूमन इम्पैक्ट्स अदर जो है ये मैंने आपको भी बताए हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी बहुत सारे कोरल रीफ्स डैमेज हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये हमने ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में भी बता दिया और वो किस तरह इफेक्ट कर रही हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। नंबर 5, हाउ डू कोरल रीफ्स रिस्पॉन्ड टू कंजर्वेशन मेजर्स? जो इनको सेव किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, इनके ऊपर कोरल रीफ्स किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका क्या इसके ऊपर रद्द अमल है? They are responding well because they are aimed at rebuilding fish communities and regenerate sustainable fisheries। यानी ऐसी जगह क्रिएट की जा रही हैं, ऐसी कम्युनिटीज बनाई जा रही हैं जो क्या करती हैं? फिशरीज करती हैं, मछलियों को पकड़ती हैं, उनकी सेल का कारोबार करती हैं या उनका बिजनेस करती हैं। सो ऐसी कम्युनिटीज बनाई जा रही हैं जहां पर लोगों से कहा जा रहा है कि आपने इसी एरिया के अंदर फिशिंग करनी है, यानी यहीं पर आपने रह के अपना सारा का सारा कारोबार का हिसाब किताब देखना है, आपकी सस्टेनेबिलिटी यहीं पर होगी। तो यहाँ पर हमें इस बात का पता चल गया कि इस सब की वजह से कोरल रीफ सस्टेन हो जाएंगे। ठीक है, दे विल बी एबल टू रीग्रो, ये बात हमने पढ़ी है ना सस्टेनेबल के मीनिंग में। ओके, नंबर 6, हाउ कैन ग्रीन फोर्स, ये जो प्रोजेक्ट यानी ब्रोशर जिसके बारे में हमने पढ़ा था, प्रोजेक्ट हेल्प विद द कंजर्वेशन। तो ग्रीन फोर्स ने क्या हेल्प की है कंजर्वेशन के अंदर, इनकी हिफाजत या तहफ्फुज में? तो टीम्स आर वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल एंड गैदरिंग साइंटिस्ट एंड मैनेजर्स। किस लिए साइंटिस्ट और मैनेजर ये किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? ताकि ये मिलके इसकी कंजर्वेशन पे काम करें। ओके, एंड कम्युनिकेटिंग विद पीपल अबाउट इट, और लोगों से भी इस बारे में बात की जा रही है। जहां हमने ये बात की ना कम्युनिटीज बिल्ड की जा रही हैं, यहीं पर लोगों से बात की जा रही है कि कोरल रीफ्स को सेव करना है। अब एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो बात है ना कि कम्युनिकेटिंग विद पीपल, तो लोगों से कैसे कम्युनिकेट वो कर रहे हैं? एग्जैक्टली, तो ये जो टीम है ग्रीन फोर्स,
ये हमारे साथ बात कर रही है वेबसाइट एडवर्टीजमेंट के थ्रू। यही हमारी इस कॉम्प्रिहेंशन की अंडरस्टैंडिंग है और यही मकसद था इसको पढ़ने का और आपको पढ़ाने का। बच्चों यहाँ तक ये सवाल खत्म हो गए हैं और हमने यहाँ पर मेन क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स तो हमारे खत्म हो गए और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं एक और एक्सरसाइज की तरफ। आप अपनी बुक में देखें, यहाँ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा परसुएसिव लैंग्वेज एंड टेक्निक्स। परसुएसिव का मतलब क्या है? ऐसी बातें जो हमें परसुएट कर रही हैं, यानी कि हमें इस चीज के ऊपर असर दे रही हैं, हमें मजबूर कर रही हैं कि हम ये काम करें या हम किसी काम से बाज आ जाएं। हमने बात की थी कि ऑथर का एक पर्पस होता है, राइटर का एक पर्पस होता है। तो राइटर के पर्पस के अंदर परसुएशन या परसुएट करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। राइटर चाहता है कि अपने लफ्जों को इस्तेमाल करके वो हमें परसुएट करे ताकि हम उस काम से या तो बाज आ जाएं या तो वो काम करने लग जाएं, दोनों सूरतों में। तो अब हमने ये देखना है कि किस तरह की परसुएसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है राइटर और उसकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, लुक एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द वेबसाइट एडवर्टीजमेंट अगेन। आपने इस वेबसाइट एडवर्टीजमेंट के बिगिनिंग यानी शुरू वाले पार्ट को दोबारा से देखना है। हाउ डज द राइटर ऑफ दिस वेबसाइट चूज वर्ड्स टू परसुएड यू। आप ये बताएंगे कि इस राइटर ने किस तरह से वो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं ताकि वो हमें परसुएट कर सके, हमें मजबूर कर सके कि हम सब मिलके कोरल रीफ्स को सेव करें। क्योंकि हमने अभी बात की है कि कोरल रीफ्स को सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ और प्लांट्स और खुद कोरल रीफ्स इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं और इस चीज के ऊपर उनका बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट आ रहा है। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने कुछ आइडियाज लिखे हैं कि हाउ डज द राइटर ऑफ दिस वेबसाइट चूज टू परसुएड यू। कैसे राइटर ने हमें परसुएड किया। सबसे पहली बात आप देखें, जब आप बिगिनिंग पढ़ेंगे, शुरुआत पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा एक कैची सी हेडलाइन लिखी हुई है। आपकी बुक में इस एक्सरसाइज के नीचे जो ग्रीन पार्ट दिया गया है ना, उसको पढ़ें। आपको वहां से नजर आएगा कि जो कैची सा फ्रेज लिखा हुआ है, क्या उसको पढ़ने से आपका दिल किया कि आप इस पूरी की पूरी जो ग्रीन फोर्स है इसको पढ़ें? बिल्कुल, इसीलिए एक कैची हेडलाइन दी जाती है। उसके बाद इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वोकैबुलरी ऐसी यूज की जाती है जिसकी वजह से लोग इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने के लिए। और इसके अलावा बच्चों पंक्चुएशंस भी ऐसी बाज़ दफा इस्तेमाल की जाती हैं। समटाइम्स क्या किया जाता है, क्वेश्चन मार्क भी यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। उसके अलावा परसुएडिंग द रीडर्स थ्रू पोजिंग अ क्वेश्चन, ये देखिए यही बात आ गई ना, एक क्वेश्चन पोज कर दें ताकि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जाए कि क्या आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो अपनी बात को एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर दें ताकि शुरू में ही रीडर जो है इस चीज के ऊपर सोचने समझने पे मजबूर हो जाए। अब यहाँ पे इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद हमने करनी है एक छोटी सी एक्सरसाइज। मैं आपको रीड करके बताऊंगी। आपकी बुक में 4 ऐसे पार्ट्स लिखे गए हैं जिनके अंदर हमसे कुछ सवालात किए जा रहे हैं और उन सवालात के बारे में हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस तरह से राइटर हमें परसुएट कर रहा है, हमें मजबूर कर रहा है कि हम कोरल रीफ्स को सेव करें। ओके बच्चों, अब मैं आपको ये पढ़ के बताती हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, इन join our research teams, the writer has used a verb in the imperative, the command form of the verb. Imperative verb ऐसी होती है जहां पर हमें किसी काम को करने के लिए, किसी एक्शन को करने के लिए कमांड दी जा रही है। ठीक है, यानी हम पे असर अंदाज हो रहा है वो वर्ड, वो वर्ब, वो एक्शन। ठीक है, तो इस तरह की जो वर्ब यूज की जा रही है इस फ्रेज के अंदर, join our research teams, तो वो कौन सी imperative verb है आपने बतानी है। नंबर 1, identify the verb in the imperative, तो जो वर्ब इसमें लिखी हुई है वो वर्ब है join। ठीक है, उसके बाद हाउ डज इट परसुएड यू टू जॉइन ग्रीन फोर्स। आप ये बताएंगे बच्चों के एक सेंटेंस के अंदर कि आपको किस तरह ग्रीन फोर्स ने परसुएड किया कि आप इस फोर्स को, इस ग्रीन फोर्स को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो जो इंपेरेटिव वर्ब है उसका एक असर होता है, राइटर का एक मकसद होता है हमें इस तरह के वर्ड्स के साथ इंट्रोड्यूस कराना। ऑलराइट, नंबर 2, इन द फ्रेजेस endangered wildlife and fragile habitats, आइडेंटिफाई द 2 एडजेक्टिव्स। आपने बताना है बच्चों इस बात के अंदर एडजेक्टिव्स कहाँ दिए गए हैं। तो जो फ्रेज यहाँ लिखा है वो है एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या है, नाउन, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। एंड फ्रेजाइल हैबिटेट, ये आपका आ गया एडजेक्टिव और ये हो गई आपकी नाउन। तो फ्रेजाइल और एंडेंजर्ड 2 ये वर्ड्स हैं, ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जो क्या है, हमें बता रहे हैं नाउन्स के बारे में।
यानी ऐसी वाइल्ड लाइफ जो क्या है, इंडेंजर्ड है, ऐसे वाइल्ड लाइफ, ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जो करीब तर जिंदगी में आने वाले वक्त में खत्म हो जाएंगे। और उसके अलावा फ्रेजाइल हैबिटेट यानी ऐसा हैबिटेट जो खत्म हो जाएगा, वेरी सेंसिटिव। ओके, हाउ डज द राइटर्स चॉइस ऑफ दीज टू एडजेक्टिव्स परसुएड यू दैट द हैबिटेट एंड द वाइल्ड लाइफ नीड योर हेल्प। तो ये दोनों की दोनों बातें यानी कि इंडेंजर्ड और फ्रेजाइल, ये जो दोनों के दोनों ऐसी वोकैबुलरी, ऐसे एडजेक्टिव यूज किए गए हैं ताकि रीडर्स को यानी हमें इस बात का अंदाजा हो कि ये दोनों की दोनों चीजें ऐसी हैं जहां पर हमारी मदद की जरूरत है, इसीलिए राइटर ने इस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं। नंबर 3, इन द लाइन वर्क ऑन द वाइल्ड साइड एक्सक्लेमेशन, हाउ डू दीज वर्ड्स परसुएड यू दैट वर्किंग फॉर ग्रीन फोर्स वुड बी फन। ये दोनों की दोनों बातें आपको ऐसा क्यों बता रही हैं, ऐसा परसुएड क्यों कर रही हैं कि ग्रीन फोर्स के लिए काम करना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इस बारे में आपने बताना है। हाउ डज द एक्सक्लेमेशन मार्क आल्सो हेल्प टू परसुएड यू, आप ये भी बताएंगे कि आपको इसने क्यों और कैसे हेल्प की कि आप इससे परसुएड हो जाएं। तो आप एक बात बताएंगे कि जो वर्ड्स थे, ये वर्ड्स क्या थे, द वर्ड्स वर इंटरेस्टिंग एंड इट साउंडेड लाइक, और हमें ऐसा महसूस हुआ कि इट वुड बी फन विद ऑल द एक्सप्लोरेशन इन हेल्पिंग द इंडेंजर्ड एनिमल्स। यहाँ मैंने कुछ हिंट्स लिखी हैं नंबर 3 के आगे, आप अपना आंसर इससे फॉर्म करेंगे। ऑल राइट, नंबर 4, in the words of the volunteer Haley Adams, how does the writer's choice of adjective fantastic persuade you that the working for green force would be a good experience? आप ये बताएंगे कि हेली के लफ्ज में, उसके अल्फाज के अंदर आपको ये क्यों लगा कि वर्ड फैंटास्टिक जो है ये हमें ये बता रहा है कि ग्रीन फोर्स के लिए काम करना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो फैंटास्टिक का मतलब है कि बहुत ही एक्साइटमेंट होगी, तो हमें एक्साइटमेंट का अंदाजा हो रहा है उससे, राइट। उसके बाद why does reading a quotation from a volunteer help to persuade you to join green force? अब किसी और के अल्फाज हमें ये क्यों बता रहे हैं कि इस ग्रीन फोर्स के लिए काम करना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो हमें अदर्स एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग के बारे में पता चल जाता है कि दूसरे लोग इससे क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस इस तरह के थे जिनको हमारे लिए पढ़ना जरूरी था, जिनके मीनिंग्स हमें पता होना जरूरी थे। ठीक है, अच्छा अगली बात, कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। Another way to persuade is to use superlative। आपको एक बात पता है कि सुपरलेटिव क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव की हाईएस्ट फॉर्म होती है, राइट। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स को यूज किया जाता है किस लिए, ताकि राइटर हमें मजीद परसुएड कर सके। फिल इन द ग्रिड विद द करेक्ट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। हमने ग्रामर का एक पूरा लेसन इसके ऊपर किया है जहां पर हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स थोरोली स्टडी किए हैं। आपको अगर उसके बारे में जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो जल्दी से इस वीडियो को क्लोज कर दें और जाके पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स की बारे में पढ़ने में परेशानी बिल्कुल ना हो। अब यहाँ पर हमने एडजेक्टिव्स और सुपरलेटिव्स लिख दिए हैं। एडजेक्टिव्स यहाँ आपकी बुक में लिखे हुए हैं, हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखने हैं। मैंने यहाँ पर सब आंसर्स लिख दिए हैं, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आप अपनी बुक पे इसको सॉल्व करते जाएं। फर्टाइल, मोर फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल। ठीक है, वाइल्ड, वाइल्डर, वाइल्डेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, वैल्यूएबल, मोर वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल, यंग, यंगर, यंगेस्ट, सिवियर, सिवियरर, सिवियरेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो बच्चों ये छोटी सी एक एक्सरसाइज थी जहां पर हमने एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बतानी थी। यहाँ तक हमारा आज का ये लेसन बच्चों खत्म होता है। इसके अलावा जितने भी राइटिंग टास्क हमारी बुक में दिए गए हैं हमने उसको फिलहाल नहीं करना। आज के लेसन तक के लिए आपका इन बातों को समझना और सोचना बहुत जरूरी था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के लेसन की हर बात आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां पर हम करेंगे एक और कॉम्प्रिहेंशन। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।